प्रभु। जामवंत जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे युद्ध क्यों किया? आप एक बार बता देते कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो, तो मैं स्वयं आपके चरणों पर नतमस्तक हो जाता। युगों युगों से मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी दिन आप आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, मुझे धन्य करेंगे और मुझे इस जीवन से उद्धार करेंगे। इस बात से मेरी आत्मा को अत्यंत कष्ट हो रहा है कि मेरे कारण मेरे प्रभु को 28 दिनों तक अपने इस भक्त से युद्ध करना पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बताइए कि मेरे किस पाप के कारण मेरे ही आराध्य को मुझसे युद्ध करना पड़ा। दरअसल यह कथा उस समय की है जब स्यंतक मणि चोरी हो जाती है और उसकी चोरी होने का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगता है, किंतु स्यंतक मणि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई थी जिसको एक सिंह ने खा लिया था और उस मणि को अपने पास लेकर घूम रहा था। तभी जामवंत जी की नजर उस मणि पे पड़ी और जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर मणि अपने पास रख ली और लाकर अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। उसी मणि की तलाश करते हुए भगवान श्री राम, जो कि जामवंत जी के आराध्य थे, उन्हीं के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण मणि को ढूंढते हुए जामवंत जी के पास पहुंचे और उनसे मणि देने के लिए आग्रह किया, किंतु जामवंत जी ने मणि देने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध भीषण था, 28 दिनों तक चला। इन 28 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जामवंत जी ने अनेकों प्रहार किए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अपना बचाव किया और जामवंत जी पर एक भी प्रहार नहीं किया। किंतु युद्ध के 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी पर एक प्रहार किया तो जामवंत जी उसी प्रहार से धराशायी हो गए और युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण से जामवंत जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे इस संसार में मेरे प्रभु श्री राम के अतिरिक्त और कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं, कृपया अपना परिचय दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को अपना परिचय दिया और कहा, मैं ही श्री राम हूँ, मैं ही वासुदेव के रूप में आया हूँ। मैंने तुमसे पूर्व जन्म में कहा था कि मैं द्वापर युग में अवश्य आऊंगा। फिर जामवंत जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको मुझसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? आप एक बार बता देते कि मैं ही प्रभु श्री राम का ही अवतार हूँ, तो मैं स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाता। युगों युगों से मैं प्रभु आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा, हे जामवंत, याद करो वो समय जब मैं निर्माण करने के लिए सरयू नदी के जल में खड़ा था और उस क्षण जो मैंने तुम्हें वरदान दिया था और तुम्हें युद्ध में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हरा सकता। हे जामवंत, यह वरदान मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि द्वापर युग में तुम्हारे समान शक्तिशाली केवल पवन पुत्र हनुमान ही हैं। यदि कोई अधर्मी तुम्हारे साथ छल कर ले जाता तो तुम्हारे अतुलित बल का दुरुपयोग भी हो सकता था। इसी कारण मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हें युद्ध में परास्त कर दे वही मेरा दूसरा अवतार होगा, और इस संसार में किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं जामवंत जी कि वो आपको परास्त कर सके। यह उत्तर सुनकर जामवंत जी संतुष्ट हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। इसके पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरी एक और इच्छा पूर्ण करें। बोलिए, आपकी क्या इच्छा है जामवंत जी? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री जामवंती को अपनाकर उससे विवाह कर लें। मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ वर भला कौन हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी से विवाह कर उनको द्वारिका में स्थान दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलें। जय श्री कृष्ण।